हमें बदकिस्मती के साथ एक ऐसी हुकूमत मिली है जिसका वज़ीर-ए-आज़म बेहोश, जिसके वज़रा नाअहल और बिल्कुल अपने अफसर में बैठते तक नहीं है। लोगों के मसाइल कैसे हल होंगे, इनको अदराक ही नहीं है लोगों के मसाइल का। और ये देखें, ये कोई प्राइम मिनिस्टर है जो मस्जिद में बैठ के सेक्रेटरीज को बदुआएँ दे? यानी क्या कभी किसी हुकूमत तो ये पहले कि बदुआएँ देना शुरू कर दे? आप लोग गरीब लोग बदुआएँ देते हैं किसी बड़े बंदे को नहीं। तो ये इसकी जिम्मेदारी थी कि वो सेक्रेटरी से या हुकूमत से काम ले, उसके बजाय वो बदुआएँ देना शुरू करे। इसका मतलब ये नाअहल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तबादला ख्याल और मैं राजा उस्मान ताहिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हस्ब मामूल आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुर्तज़ा दुरानी साहब। मुर्तज़ा दुरानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में कानून साज़ असम्बली के अपोजिशन लीडर जो हैं लतीफ़ अकबर साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मुज़फ़्फ़राबाद में, और उन्होंने कहा कि हमें बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है और जो वज़ीर-ए-आज़म है वो मदहोश हैं, बेहोश हैं, सोए हुए हैं, और उनके वज़रा जो हैं वो लाइल्म हैं। अवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं, अवाम के मसाइल जूँ के तूँ हैं। ये वज़रा ना अवाम को, जिन अवाम ने इनको वोट दे के असम्बलियों में भेजा है, ना इनको अपने दफातर में मिलते हैं। अगर वो जाते हैं दफातर में अपने काम लेके, फ़ाइलें लेके, तो वज़रा वहाँ पे उनकी मौजूदगी नहीं होती है। इस तरह वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो भी सेक्रेटेरिएट में नहीं बैठते हैं, और ना जो दारुल हुकूमत है मुज़फ़्फ़राबाद, वहाँ इनकी कुछ ज़्यादा टाइम गुजरता है, और इस तरह लोगों के जो मसाइल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में जो बिजली का टैरिफ है उसमें इजाफा किया जा रहा है, और महकमा बरक़ियात को ख़त्म करके एक डिस्को कंपनी, जो तकसीम कार कंपनी होती है, जिस तरह पूरे पाकिस्तान में बिजली की तकसीम कार कंपनियां हैं, उस हवाले से ये एक तकसीम कार कंपनी बनाई जाएगी, जिस तरह उससे बिजली डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो इसके साथ जो टैरिफ है वो भी यकसा टैरिफ होगा, मुल्क भर में जो लागू होगा। इससे पहले आपको ये बताते चलें कि ये टैरिफ आज़ाद कश्मीर के शहरियों के लिए इसमें कमी थी बहुत ज़्यादा। सब्सिडी के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की ले रही थी, लेकिन इसके बावजूद जो कश्मीरी अवाम है उनके साथ हाथ किया जा रहा था। इसकी तफसीलात दुरानी साहब बताएंगे। दुरानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम आपसे ये पूछेंगे कि जिस तरह आज अपोजिशन लीडर चौधरी लतीफ़ अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये इल्ज़ामात डायरेक्ट आयद किए वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर कि वो बेहोश होते हैं, मदहोश होते हैं, उनको अवाम के जो मसाइल हैं उनका कोई इदराक नहीं है, क्या कहेंगे आप? जी राज साहब, बहुत शुक्रिया। असल में जो वज़ीर-ए-आज़म है उन्होंने जो लतीफ़ अकबर साहब के साथ एक बार पहले भी, आपको पता है, उनकी फ़ैमिली के बारे में और उनकी ज़ात के हवाले से बड़े नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे, और फिर अचानक ही लतीफ़ अकबर साहब के घर वो पहुंच गए, और फिर लतीफ़ अकबर साहब को उन्होंने एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार कर दिया, जो पब्लिकली आपको पता है कि ये तासर दिया जा रहा था कि शायद लतीफ़ अकबर साहब जो अपोजिशन लीडर हैं और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सदात तनवीर इलियास के दरमियान को अंदरूनी खाना मामला तय हो गए, जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत ने भी नोटिस लिया। पीपल्स पार्टी के कारकुनों के में भी एक बड़ी बेचैनी पाई जाती थी, और फिर उसके साथ साथ पार्लिमानी पार्टी जो है अपोजिशन की, उसमें भी एक बड़ी बेचैनी थी कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने ऐसी बातें और ऐसी गुफ्तगू करके अचानक जो है लतीफ़ अकबर साहब के घर जाकर ऐसे सरप्राइज़ दिया, जो फिर सबके लिए जो है सरप्राइज बना। तो शायद उस तासर को ख़त्म करने के लिए आज लतीफ़ अकबर साहब ने अपनी ज़बान खोली है, और फिर वो वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ बरसे हैं। मेरा ख़्याल है कि जो लतीफ़ अकबर ने आज अपनी पोजीशन क्लियर की है पॉलिटिकली, और जो बातें उन्होंने की हैं, आलमोस्ट सारे जो आज़ाद कश्मीर में लोगों को ये इसके बारे में इल्म है कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के ज़ाती मामलात क्या हैं। अब बिल्कुल यही सूरत हाल है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना, आपसे ये पूछना चाहूँगा दुरानी साहब कि जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म ने पिछले दिनों एक तकरीर में खिताब किया, उन्होंने कहा जी हमने तो आज़ाद कश्मीर में पत्नी शहद की, दूध की नहरें जो है वो बहा दी हैं, और अवाम तो खुशहाल हैं, और तरक्की की उन्होंने नई नई राहें दिखाई। और इसी तरह इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन से कबल जो है उन्होंने एक बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए थे, और ये सुहाने ख्वाब दिखा के उन्होंने आवाम से वोट भी लिए। और दुरानी साहब, उस हल्का इंतखाब में जहाँ से ये मुंतखब हुए हैं, अब जब से मुंतखब हुए हैं उस हल्के में उन वोटर्स का जाके इन तनवीर इलियास साहब ने शुक्रिया अदा तक नहीं किया। एक दो दफ़ा किसी की फौतगी के ऊपर गए तो गए, लेकिन बाज़ाब्ता शुक्रिया अदा करने के लिए अपने हल्का इंतखाब में अभी तक नहीं गए। तो ये आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि जो शख्स अपने हल्का इंतखाब में अभी तक नहीं गया, लोगों का शुक्रिया अदा नहीं किया, तो बाकी जो मसाइल हैं वो फिर आपको पता है जो कि तू ही रहेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ दुरानी साहब ये बताइएगा कि इस यकसर टैरिफ के हवाले से खबरें चल रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर का जो महकमा बरक़ियात है
उसको ख़त्म किया जा रहा है और एक बिजली की तकसीमकार कंपनी, नई कंपनी है, जिस तरह पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ कंपनियाँ हैं, आइस्को है, लेस्को है, पेस्को है, टेस्को है, तो इस तरह की एक कंपनी बनाई जा रही है, शायद इसको नाम जस्को दे दें, तो उसमें जो टैरिफ है वो भी यकसन टैरिफ होगा मुल्क भर में। तो इस हवाले से क्या ताज़ा तरीन खबरें हैं आपके पास, और सुना टैरिफ भी इंक्रीज़ हो रहा है? जी, ये खबर मैंने ही ब्रेक की थी कल। आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर में जो टैरिफ है वो पहले आज़ाद कश्मीर को स्पेशल स्टेटस के तौर पर बिजली बड़ी सस्ती दी जाती थी और वफाकी हुकूमत सालाना जो है वो 35 अरब से ज़ायद की बिजली आज़ाद कश्मीर के अवाम को देता था, तो सब्सिडाइज बिजली, जिसका टैरिफ था उस वक्त ₹2.59। अब उसके बाद फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने ₹5.79 पे आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साथ एक एग्रीमेंट किया, लेकिन आज़ाद कश्मीर हुकूमत फिर भी अरबों रुपए की डिफ़ॉल्ट कर चुकी है इस वक्त वफाकी हुकूमत के कागज़ों में, जो बिजली के टैरिफ की मद में। अब ये क्योंकि तकसीम कार कंपनियां जो हैं पाकिस्तान में, IPPs जो हैं, इंडिपेंडेंट जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं, वो जो है वो तो डॉलर्स में पैसे लेते हैं गवर्नमेंट पाकिस्तान से, और गवर्नमेंट पाकिस्तान जो है अब अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो आज़ाद कश्मीर या बाकी किसी इलाके में इतना सस्ती टैरिफ पे बिजली दे और फिर वही बिजली जो है वो आगे आज़ाद कश्मीर के अवाम को वही टैरिफ महकमा बरकियात लागू करता था जो इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, कराची के आम सार्फिन से लिए जाते हैं। वेरएज़ के आज़ाद कश्मीर के अवाम को उसका फ़ायदा होना चाहिए था, उसके बरक्स वो महकमा बरकियात और एक माफिया जो था वो पैसे कमा रहा था। इसकी एक मिसाल मैं ये देता हूँ कि अगर बल्क में आज़ाद कश्मीर का महकमा बरकियात जो NTDC से या बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां उनसे 10 अरब की बिजली लेता है, 10 अरब की वो बिजली लेके तो 20 अरब की सेल करते थे मार्केट में अपने सार्फिन से, और जो गवर्नमेंट के कागजों में लेजर पे और वो जो उसके ऊपर चढ़ाते थे वो 15 अरब दिखाते थे कि 5 अरब जो है वो लाइन लॉसेस, चोरी, थेफ्ट उसके ऊपर डाल देते थे। इसका मतलब है कि 5 अरब रुपए की चोरी जो हो रही थी, वो जो लोगों के जेबों में जा रहा था, वो जो है वो आज़ाद कश्मीर के अवाम को मिलना चाहिए था, वो चंद मखसूस हाथों में चला जाता था, वो हर साल वो बंद हो जाएगा इससे, और टैरिफ जो है वो आज़ाद कश्मीर के अवाम को वही मिलेगा। आज़ाद कश्मीर के अवाम को कोई इससे सस्ती बिजली पहले भी नहीं मिलती थी, अभी भी नहीं मिलेगी। मतलब बरकियात वाले जो हैं वो अभी बिजली ले रहे थे आइस्को से, और एक मेरे ख्याल से पेस्को जो है गुजरांवाला की जो कंपनी, पेस्को से भी लेते हैं, पिशावर जो है वो वहां से भी लेते हैं, लेकिन गुजारिश ये है कि वो गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर को इस तरह वो शो करते थे कि आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन करने वाला इदारा जो महकमा बरकियात है, जो 10 अरब की बिजली लेता है, 20 अरब की बेचता है, 5 अरब उसमें से खुद खाता है और 5 अरब गवर्नमेंट को शो करता है कि हमने जी प्रॉफिट दे दिया गवर्नमेंट को 5 अरब। ये मैं वैसे एक आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ एक लोगों के समझने के लिए। अब उसी चीज को उन्होंने ये कर दिया कि ₹2.59 के बजाय ₹5.79 के बजाय उन्होंने एक बल्क टैरिफ आज़ाद कश्मीर में नाफिज करने का फैसला किया, जो के इलेक्ट्रिक के सार्फिन को मिलता है, कराची में जो मिलता है। आप देखें कराची में गरीब लोग भी रहते हैं, सबसे ज्यादा गरीब लोग वहां पे भी रहते हैं और अमीर भी रहते होंगे, लेकिन ज्यादा तादाद जो है वहां पे मतवस्त तबका है, मजदूर तबका है, उसको 16 रुपए पर यूनिट जो है टैरिफ मिल रहा है, वही टैरिफ 16 रुपए आज़ाद कश्मीर के अवाम को मिलेगा। इसके लिए अब आज़ाद कश्मीर हुकूमत को महकमा बरकियात को ख़त्म करके खुद ही डिस्को बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप डिस्को नहीं बनाएंगे तो फिर वो जो महकमा बरकियात है, अभी महकमा बरकियात आज़ाद कश्मीर के जो अंदर जो बिजली हाइडल से पैदा हो रही है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में, वो भी अपने जो है वो सार्फिन को उसके से मुस्तफीद नहीं कर पा रहा। अब जब ये डिस्को बना लेंगे तो फिर वो हाइडल सेक्टर से मुख्तलिफ जगहों से वो बिजली खरीद सकेंगे, फिर उनको बिजली सस्ती भी मिलेगी। इसलिए डिस्को बनाना लाजमी हो गया है। तो अब आज़ाद कश्मीर हुकूमत जो है वो 40-50 साल के बाद उसी पैटर्न पे आएगी जहाँ पे बाकी सूबे चल रहे हैं। तो इसलिए आज़ाद कश्मीर के आवाम के लिए ये बुरी खबर है कि बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफा होने लगा। जिस तरह पाकिस्तान में टैरिफ इंक्रीज़ होता है, इस तरह आज़ाद कश्मीर में भी होगा। और आज़ाद कश्मीर के सार्फिन जिनको पहले इंतहाई कम जो नरखों के ऊपर बिजली मिलती थी, अब वो नहीं होगी। यानी अब वो मज़े जो हैं वो आज़ाद कश्मीर के आवाम के ख़त्म हो जाएंगे, और आज़ाद कश्मीर के आवाम के लिए ये बुरी खबर है। अच्छा, इसके साथ साथ दुरानी साहब, आने वाले प्रोग्राम में जो महकमा बरकियात में करप्शन हुई है उस हवाले से भी कुछ चीज़ें हमारे पास पहुंची हैं, तो नाज़रीन को अपने आइंदा प्रोग्राम में हम उस हवाले से भी आगाह करेंगे कि इस महकमे में कितनी करप्शन हुई है और किस किस ने इस बहती गंगा में हाथ धोए हैं,
तो इसके साथ साथ आपको ये भी नाज़रीन बताते चलें कि आज़ाद कश्मीर में जिस तरह कुछ अदम एतमाद की ख़बरें चल रही थी और वो अभी तक ख़बरें दबी नहीं हैं, बल्कि वो जों की तूं हैं, और हमारे ज़रा ये कन्फर्म कर रहे हैं कि बहुत जल्द जो है वो तहरीक अदम एतमाद भी आ जाएगी। इस हवाले से दुरानी साहब अगर कुछ कहना चाहें आप तो। जी, तहरीक अदम एतमाद की जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं जो मेरी इत्तला के मुताबिक, और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के बारे में जो एक आम तासर है कि वो इस वजह से ही एक्टिव हो गए, दिखाई दे रहे हैं अपने आप को कि मैं बहुत ज़्यादा जो है वो काम कर रहा हूँ। कभी वो मीरपुर पहुँच जाते हैं, कभी कोटली पहुँच जाते हैं, लेकिन वो काम उनका वही है। 6 बजे जब मीटिंग का टाइम देते हैं तो पहुँचते वो रात को 11 बजे हैं। ना ही उनके तर्ज हुक्मरानी में ना तर्ज अमल में कोई फ़र्क पड़ा, सिर्फ वो ये एक मीडिया की हद तक तासर बना रहे हैं कि शायद वो मुतरक वज़ीर-ए-आज़म है। ऐसी बात नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को अब जो है इन बातों से वो अपनी हुकूमत नहीं बचा सकते। मेरा नहीं ख्याल है कि अब वो जो है, जो पुलों के दिन नीचे से पानी बह चुका है वो बह चुका है, वो वापस नहीं आ सकता। तो कुछ चंद दिनों की बात है, फिर दिल का जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया। बहुत जल्द जो है वो झटके महसूस किए जाएंगे। नाज़रीन, इसकी मज़ीद जो तफसील है वो अपने आइंदा प्रोग्राम में हम आपसे शेयर करेंगे। और हमारे पास बड़ी अहम ज़राए से ये ख़बरें पहुँची हैं कि मामलात हतमी तौर के ऊपर जो अब आखिरी मराइल में दाखिल हो चुके हैं। काफ़ी सारे नाज़रीन जिन्होंने हमसे पूछा कि काफ़ी दिनों से जो है वो आप तहरीक अदम एतमाद की ख़बरों के ऊपर बात कर रहे थे, दुरानी साहब भी कर रहे थे, लेकिन अभी तक वो हतमी तौर के ऊपर कोई मामला सामने नहीं आ रहा। लेकिन नाज़रीन को हम ये बताते चलें कि मामलात हतमी मराइल में दाखिल हो गए हैं और बहुत जल्द आपको ख़बरें मिलेंगी इस हवाले से। दुरानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेजबान किया। नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला आइंदा अगले प्रोग्राम में मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ आपके पास हाजिर होंगे। अपना दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।